हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुकुमार फिर स्वागत हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में। जी हाँ, इस वीडियो में आपके लेके आए बिजली की खोज का पार्ट 2। जी हाँ, भारत में बिजली की खोज और भारत में बिजली की खोज के प्रति कानून व्यवस्था। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपने एक मुहावरा तो सुना होगा कि मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। अर्थात भारत में भी उस समय इस मुहावरे की तरह स्थिति है कि हम लोग बिजली को जितना बेहतर बनाते गए, आगे बिजली में उतनी ही चुनौती भारत में बिजली की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए सर्वप्रथम 1910 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू किया गया, और जो कि तीसरी औद्योगिक क्रांति के बाद बिजली को जीवन और व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोगी माना जाने लगा। और सर्वप्रथम बिजली का कारखाना जो कि कोलकाता में लगा, और एक निजी कारखाना था। जी हाँ, इसका नाम था कोलकाता इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिमिटेड कॉरपोरेशन कंपनी, जो कि एक निजी कारखाना था। अब बात करें इससे पहले कि दिल्ली में 1905 में ही डीजल द्वारा बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका था, और उससे पहले मैसूर में 1902 में जल विद्युत केंद्र से बिजली द्वारा शुरू हो चुका था। बढ़ते बिजली के क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2010 लागू किया गया, और इसके जस्ट 16 साल बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू किया गया 1926 में। और इसके बाद बढ़ते बिजली के क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 लागू किया गया, और इसके 16 साल बाद ही सप्लाई एक्ट 1926 लागू किया गया। आज़ादी के इसके 60 साल बाद 60% कंपनी बिजली का उत्पादन करती थी, वो सारी निजी कंपनियाँ। और इतनी बिजली का उत्पादन कम होने के बावजूद भी बिजली की कटौती बढ़ती जा रही थी। और आज़ादी के समय 1948 में आज़ादी के बाद एक नई व्यवस्था बिजली कानून के प्रस्ताव लाया गया। नया इलेक्ट्रिसिटी कानून लाने की बात करी गई, और उस समय सर्वप्रथम बिजली के क्षेत्र को दुरुस्त करने के लिए एक नया कानून प्रस्ताव लाने की बात करी गई। और उस समय हमारे पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और उन्होंने इसका पूर्णतः सहयोग किया और इस कानून को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट 1948 में सभी इलेक्ट्रिक सप्लाईयों को संग्रहित कर एक नया नया ग्रिड सिस्टम लागू करने की बात करी गई, और साथ ही निजी एजेंसियों निजी कंपनियों को लाइसेंसेस की मान्यता रद्द करने की बात कही गई। और सभी राज्यों से कहा गया कि वे अपने अपने राज्य के लिए बिजली आयोग का गठन करें, और केंद्र में संचालित करने के लिए केंद्रीय बिजली बोर्ड का गठन किया जाएगा। और इसके बाद देश में छोटे छोटे बिजली के नियमों में बदलाव होते गए, लेकिन सन 1991 में हुए बिजली सप्लाई एक्ट में बदलाव ने पूरे देश में ही बिजली की दशा ही बदल दी। उस समय 1991 के समय में भारत में बिजली 70,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, और 1991 के समय बाद बिजली बोर्ड में छोटे मोटे संशोधन होते रहे। लेकिन सन 1991 में हुए बिजली की सप्लाई एक्ट में संशोधन ने पूरे ही देश में बिजली की दशा ही बदल दी। उस समय पूरे देश में 70,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, और उस समय 1991 बिजली विनियम बोर्ड अधिनियम के तहत 1991 में संशोधन कर निजी क्षेत्रों को उसमें प्रवेश खोल दिया, बिजली बोर्ड में प्रवेश खोल दिया गया, और देश में बिजली के उत्पादन की व्यवस्था जोरों शोरों से चलने लगी। इसके बाद कुछ छोटे मोटे संशोधन बिजली बोर्ड में होते रहे, लेकिन सन 1991 में हुए बिजली बोर्ड के अधिनियम में एक संशोधन ने ही पूरे देश में बिजली की व्यवस्था बदल दी, बिजली को एक नया रूप दिया। उस समय देश में 1991 के समय देश में 70,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता गया, और बिजली बोर्ड के अधिनियम ने एक नया कानून लागू कर प्राइवेट सेक्टरों को बिजली के रूप में उत्पादन के रूप में उनके लिए रास्ता खोल दिया गया, और प्राइवेट सेक्टरों को प्रवेश मिला। आज कुछ छोटे मोटे संशोधन होते गए, लेकिन सन 1991 में हुए बिजली विनियम बोर्ड के संशोधन ने पूरे देश में बिजली की व्यवस्था को एक नया रूप दे दिया। उस समय देश में 70,000 मेगावाट के बिजली का उत्पादन होता गया, और उस 1991 के अधिनियम के तहत विनियम बोर्ड ने एक नया कानून पारित कर फिर बिजली में निजी क्षेत्रों को प्रवेश के लिए रास्ते खोल दिए गए, और पूरे देश में बिजली के संचालन की व्यवस्था कुछ समय तक के लिए प्राइवेट सेक्टरों के रूप में होने लगी।
इसके बाद कुछ राज्यों ने अपने यहाँ बिजली बोर्ड का गठन कर अपने लिए बिजली की संस्था गठन कर अपने लिए बिजली की संस्था की मांग की। और सबसे पहले उड़ीसा ने 1994 में अपने यहाँ बिजली बोर्ड का गठन कर अपने यहाँ बिजली की संस्था बने रहने का अनुमान जारी किया गया। के तहत सबसे पहले 1996 में उड़ीसा ने अपने यहाँ बिजली बोर्ड का गठन किया और बिजली विनियामक बोर्ड के अनुसार उड़ीसा में बिजली की स्थिरता को बनाए रखने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। लेकिन मुहावरा है ना कि मज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की, अर्थात बिजली के सुधारों में अनेक सुधार लागू करने के बाद भी बिजली विनियम बोर्ड का वित्तीय घाटा बढ़ता ही चला गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2002 में बिजली बोर्ड का विनियम बोर्ड का घाटा 250 अरब रुपए के बराबर भारत की जीडीपी का 1.5% है ना कि मज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, अर्थात बिजली में आर्थिक सुधारों के बावजूद भी बिजली विनियम बोर्ड का वित्तीय घाटा बढ़ता ही चला गया। और कुछ समय बाद यह घाटा 250 अरब रुपए भारत की जीडीपी का सकल घरेलू आय का 1.5 गुना हो गया। जिस समय बिजली के क्षेत्र में बिजली का घाटा बढ़ने के साथ साथ बिजली के क्षेत्र में नए कानून की मांग उठने लगी। वर्ष 1991 और 2012 के बीच बिजली की क्षमता का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया, जो कि पहले से 3 गुना बढ़कर 2.14 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टरों का योगदान 3% से बढ़कर 29% प्राइवेट सेक्टरों का योगदान हो। बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य बिजली उत्पादन में सबसे आगे है और कितने नंबर पर है। तो हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट राज्यों के बारे में, जो कि भारत के एक बहुत बड़े राज्य हैं और जिनमें बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाला बिजली उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जो कि 42,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पर हमारा आता है गुजरात, जो कि 35,284 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा तमिलनाडु, जो कि करता है 31,905 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और आगे आ जाता है चौथे नंबर पर आता है हमारा कर्नाटक, जो कि 28,311 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और लास्ट 5 नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि करता है 28,028 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 राज्य हैं जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई अच्छी जानकारी मिली हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बने हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। थैंक यू।